ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अक्षय तृतीया के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो सदा बना रहे। इस दिन किए गए पुण्य दान, जप, तप और शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता। इस पावन अवसर से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह दिन सृष्टि के विकास और धर्म के उत्थान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम को धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए जाना जाता है। उनके जन्म के कारण ही यह दिन विशेष रूप से पूजनीय बन गया। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जब पांडव वनवास में थे तब उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। भोजन की कमी एक बड़ी समस्या थी। उस समय द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। यह पात्र ऐसा बर्तन था जिससे अनंत भोजन निकल सकता था। जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उस पात्र से असीमित भोजन निकलता रहता था। इस प्रकार पांडवों को कभी भोजन की कमी महसूस नहीं हुई। यह कथा यह बताती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का विशेष महत्व है क्योंकि यह अक्षय कभी समाप्त न होने वाले सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कथा भी सुनाई जाती है। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के सच्चे मित्र थे। एक दिन उनकी पत्नी उन्हें द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए उन्होंने उससे कहा। सुदामा अपने साथ थोड़ा सा चावल लेकर गए। जब वे द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। सुदामा ने जो साधारण सा उपहार दिया था उसे भी श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। सुदामा कुछ मांगे बिना ही वापस लौट गए, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ी में पूरी तरह से वो बदल चुकी थी और उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। यह कथा बताती है कि सच्ची मित्रता और निष्कपट भक्ति का फल हमेशा अक्षय होता है। भगवान बिना मांगे ही अपने भक्तों को सब दे देते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन धन देवता कुबेर को उनकी तपस्या का फल मिला था। उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा करके अपार धन और वैभव प्राप्त किया था। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यह विश्वास है कि इस दिन खरीदा गया सोना और संपत्ति कभी कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही जाती है। इसीलिए मान्यता है कि आज के दिन सभी लोग सोना, चांदी और संपत्ति खरीदते हैं जिससे कि उनके घर में सुख समृद्धि और सुख सौभाग्य की कभी भी लक्ष्मी कमी न होने दें और वो उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और आज के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। आज अक्षय तृतीया के दिन राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। और जब वे गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तभी उनके सभी पूर्वजों का उद्धार हो पाया था। गंगा का यह अवतरण भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन हुआ माना जाता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इससे माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण जो अत्यंत दरिद्र था लेकिन बहुत धार्मिक और दयालु था, अक्षय तृतीया के दिन उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराया। उसके इस छोटे से दान का फल इतना महान था कि अगले जन्म में वह बहुत धनी और समृद्ध राजा बना। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दान का महत्व धन की मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होता है। अक्षय तृतीया का महत्व जैन धर्म में भी बहुत अधिक है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने 1 वर्ष के उपवास के बाद आहार ग्रहण किया था। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी इस दिन विशेष व्रत और पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से
कुछ कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा है। गंगा स्नान या पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। दान पुण्य, जिनमें विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, जल आदि हैं। और सोना या नई वस्तु को खरीदने का बहुत महत्व है। नए कार्यों की शुरुआत आज के दिन से हो सकती है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। अक्षय तृतीया की सभी कथाओं का सार यही है कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय फल देता है। चाहे वह दान हो, पूजा हो, भक्ति हो या सेवा, हर कार्य का फल अनंत होता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। दान करने से धन और पुण्य बढ़ता है। अच्छे कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। विनम्रता और सच्चाई जीवन को सफल बनाती है। अक्षय तृतीया केवल एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और सकारात्मक कर्मों का प्रतीक है। हमें सिखाता है यह पर्व कि जीवन में किए गए अच्छे कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस दिन हमें जीवन में दया, करुणा, सेवा और भक्ति को अपनाना चाहिए और यही इस पर्व का पावन संदेश है, वास्तविक संदेश है। और अक्षय तृतीया के दिन किए गए अच्छे कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इस दिन खास पूजा और पुण्य करते हैं सभी लोग। और इस दिन क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भगवान की पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और घर में दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पानी, घड़ा या बोतल, अनाज जिसमें चावल, गेहूँ प्रमुख हैं, वस्त्र, कपड़े, गुड़, शक्कर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय होता है, यानी कभी ख़त्म नहीं होता। अगर संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन स्नान गंगा जाकर किया जाना चाहिए। गंगा स्नान करने पर बहुत पुण्य मिलता है। नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना या कोई नई चीज़ ज़रूर खरीदनी चाहिए। इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप कोई भी चीज़ जैसे बर्तन, कपड़े या घर की वस्तु भी खरीद सकते हैं। नया काम आज के दिन शुरू किया जा सकता है, जिसमें नया बिजनेस है, घर खरीदना है, शादी या कोई भी कार्य आज के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन मुहूर्त देखे बिना भी शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को खाना आज के दिन खिलाना चाहिए। पक्षियों और जानवरों को भी भोजन देना चाहिए। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान का ध्यान और भजन करते हैं। आज के दिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, गलत या बुरा काम नहीं करना चाहिए। और अक्षय तृतीया का मुख्य उद्देश्य है भक्ति, धन दान, धन अच्छे कर्म फल देता है, अक्षय यानी कि कभी खत्म न होने वाला फल। अक्षय तृतीया के दिन मंत्र जप करने से अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन मंत्र जप करने से पुण्य अक्षय हो जाता है। अतः इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण और अन्य देवताओं की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और मंत्रों का जाप करना आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे प्रथम रूप से भगवान विष्णु के मंत्र हैं। अक्षय तृतीया के दिन मुख्य रूप से विष्णु भगवान को ही समर्पित है, इसलिए उनके मंत्रों का जप अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। इसे द्वादशाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र को जप करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। सुबह स्नान के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए और 108 बार यानी कि एक माला से इसका जाप करना चाहिए और शुद्ध मन और श्रद्धा से मंत्र उच्चारण करना चाहिए। इसके फलस्वरूप पापों का नाश होता है, सुख शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का महत्व है कि यह मंत्र बुद्धि और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला है। फलस्वरूप मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात लक्ष्मी मंत्र
ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है। कम से कम 108 बार इस मंत्र को जापना चाहिए और लाल आसन पर बैठ करके ही मंत्रोच्चार किया जाना चाहिए। फलस्वरूप धन में वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात है लक्ष्मी गायत्री मंत्र। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह मंत्र लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए बहुत प्रभावशाली है। फलस्वरूप धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घर में उस सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अक्षय तृतीया का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। कृष्ण मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। फलस्वरूप दुखों का नाश होता है। इस मंत्र उच्चार करने से मन की शांति मिलती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात कुबेर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। यह मंत्र धन के देवता कुबेर की कृपा पाने के लिए जपा जाता है। इसके फलस्वरूप धन की वृद्धि होती है और घर में आर्थिक स्थिरता आती है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य पूजा भी शुभ मानी जाती है। ओम घृणी सूर्याय नमः। यह मंत्र ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके पश्चात गंगा मंत्र। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्र सभी पवित्र नदियों का आह्वान करता है। फलस्वरूप पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है। मंत्र सभी तभी प्रभावी होते हैं जब सही तरीके से जप किए जाए। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शांत स्थान पर बैठकर और 108 मनकों वाली माला का उपयोग करना चाहिए। मन को एकाग्र रख के और जल्दबाजी न करके मंत्रोच्चार किया जाना चाहिए। मंत्रोच्चार सही होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दिखावे के लिए मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। मंत्र जपना नहीं चाहिए। नियमितता मंत्रोच्चार में बनाए रखनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन मंत्र जप करना अत्यंत फलदायी होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण, कुबेर और सूर्य देव के मंत्रों का जप करने से जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि आती है। इस दिन किया गया हर जप अक्षय हो जाता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः।